रत है और खुद को न्याय पाने के लिए ये एलएलबी कर रही हैं। अब बनेंगी वकील और खुद का न्याय करने के लिए अब वो खुद की केस लड़ेंगी। हमारे बीच में तरन्नुम बानो हमारे बीच में है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों अपने पति के लिए कार्रवाई की मांग कर रही हैं, रो रो के गुहार लगा रही हैं सरकार से और न्याय मांगने की गुहार लगा रही हैं, रो रो के न्याय की गुहार लगा रही हैं। आखिर क्यों इनको मजबूरी में ये एलएलबी करना पड़ रहा है, आइए बातचीत करेंगे। देख सकते हैं मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हाथ में चूड़ियां हैं, पैर में बिछिया और पायल है, प्यार का ये निशानी है। और शादी करने के बाद अब खुद ये एलएलबी कर रही हैं और इनके पति जो हैं यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, उनकी कार्रवाई के लिए खुद केस लड़ने वाली हैं। अभी आपने कब एडमिशन लिया था? मेरा एडमिशन जो है अभी फर्स्ट ईयर है मेरा। फर्स्ट ईयर है, एग्ज़ाम भी हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का। आपके पति कहाँ पे इस वक्त कार्यरत हैं? वो गाजीपुर के पुलिस लाइन में कार्यरत है अभी। गाजीपुर में क्या नाम है? आलोक कुमार भारतीया। और आपका पूरा नाम? मेरा नाम तरन्नुम बानो। तरन्नुम बानो और आलोक भाटिया की प्रेम कहानी प्रयागराज में ही जन्म लेती है। वो पुलिस विभाग में हो जाते हैं, गाजीपुर में ड्यूटी करते हैं, दबाव बनाते हैं इनके ऊपर शादी करने के लिए। जब शादी हो भी जाता है तो शादी करने के बाद फिर आगे क्या कुछ हुआ आइए जानते हैं। आखिरकार आपको एलएलबी करने की क्या मजबूरी आ गई? मेरी मजबूरी ये है, एलएलबी करने का मेरा मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूरी मेरी लाइफ है जो मेरे पति ने एकदम जीना मेरा दुश्वार करके रखा हुआ है। वो जो है मुझसे शादी कर लिए। मैं तरन्नुम मतलब यानी मैं मुस्लिम समुदाय की हूँ, वो हिंदू हैं। पहले तो मैं लेकिन तो आप जो शौक श्रृंगार की हैं आप तो हिंदू धर्म की हैं। हाँ, आपके अभी तक आपने जो है तरन्नुम बानो के आगे जो है बानो जो आपका सरनेम होता है आपने भाटिया नहीं लगवाया? नहीं, मेरा जो है आधार भी करेक्शन करवा के मैंने आलोक यानी पति का नाम डाल दिया हुआ है। अब वो ही शो भी करता है उस पर। और अभी उनसे शादी करने के बाद आप देख रहे हैं मैं सिंदूर भी लगाई हूँ या चूड़ी जो भी है सब उन्हीं के नाम का अब कर रही हूँ। लेकिन वो फिर भी मुझे रखने के लिए नहीं तैयार है क्योंकि उनकी लाइफ में महिला आरक्षी अंशिका सिंह आ चुकी हैं। यानी आपके जगह पे कोई और सी महिला जो सिपाही है उनकी जिंदगी में आ गई है और आपको जो है कलह बना के बाहर निकाल दी हैं। हाँ, मुझे बाहर निकाल दी हैं। वो कह रही हैं, उनका कहना है अंशिका सिंह का कि इसको छोड़ो, मुझसे शादी करके रखो। और मेरे पति इसीलिए मुझे ना तो रख रहे हैं ना छोड़ रहे हैं। आपके पास क्या कुछ सबूत है कि आपकी शादी आलोक भाटिया से हुई है? आलोक कुमार भारतीया उनका नाम है मेरे पति का, और ये शादी का जो है पेपर है मेरे पास। अच्छा, ये शादी का पेपर है। हाँ। और कुछ फोटो वगैरह? हाँ, फोटो भी है मेरे फ़ोन में है सारी। शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी कोर्ट से हुई थी, कोर्ट मैरिज वो किए हैं। ये पेपर है, उनके वकील साहब जो है ये पेपर तैयार करवा के शादी करवाए हैं। पूरा वीडियो बना हुआ है मेरे पास, वीडियो भी रखी हुई है, मैं फ़ोन में रखी हूँ। और कभी आपसे उन्होंने जो आपके आलोक भाटिया हैं, कभी आपसे उन्होंने जिक्र किया हो कि मैं अंशिका जो हमारे थाने की जो सिपाही है मैं उनसे प्यार करता हूँ? वो मुझसे जिक्र नहीं किए थे, बल्कि अंशिका सिंह ही जिक्र की थी। अंशिका सिंह के द्वारा ही मुझे पता हुआ कि मेरे पति के साथ इनका संबंध है। देखिए, जो इश्क में अंधे हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि इश्क प्यार में जब कोई पड़ता है तो वो अंधा हो जाता है, ना तो घर वालों को देखता है ना तो समाज को देखता है। ऐसा इनके साथ भी हुआ। इनके पति यानी आलोक भाटिया इनसे जब प्रेम प्रसंग करते हैं, मिलना जुलना होता है, उसके बाद दबाव बना के शादी करते हैं, फिर वही पति वही प्रेमी किसी दूसरी लड़की के ऊपर भी उनका दिल आ जाता है। आपने जब अंशिका से बातचीत किया था तो अंशिका ने डायरेक्टली आपसे क्या कुछ कहा? अंशिका ने जब मैं अपने पति के साथ यानी आलोक के साथ शादी करके चोलापुर थाने में रहने के लिए रह रही थी मैं, वो अपने घर गई थी छुट्टी में। जब वहाँ से छुट्टी में आई तो मुझे देखी तो मेरे पति से फ़ोन करके पूछी, या फिर सामने से ही जाके चाहे पूछी हो, मगर उनसे पूछी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। तो मेरे पति आलोक के द्वारा अंशिका से ये बताया गया कि मेरे घर पे ज़मीन का कुछ पारिवारिक विवाद हो गया था और वो लोगों ने मुकदमा कर दिया था मेरे घर वालों पे मेरे ऊपर। जब मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी है और मुझे जो है दबाव में इससे शादी करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूंगा नहीं। जब आप लोगों से दोनों से बातचीत होती थी तो आलोक की आपकी क्या कुछ पसंद रहती थी? आप उसमें क्या देख के आपको पसंद किए थे? मुझे उसमें ऐसा कोई भी बात नहीं था कि पसंद
मतलब क्या देख के की या आपने कुछ कभी भी? पूछा नहीं कि आप मुझ में नहीं। क्या देख के पसंद किए, या आप आलोक में क्या देख के आपने उनको पसंद किया? नहीं, मैंने ना ये कभी पूछा है, ना वो हमको कभी पूछे ना बताए। क्या प्यार जात धर्म नहीं देखता है? नहीं, वो तो हम अगर जात धर्म नतीजा यही होता है, आपको बता दे तो नतीजा यही होता है। जात धर्म उतनी टाइम नहीं देखे हम लोग, लेकिन फिर बाद में मैंने इनकार कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं, शादी करूंगी तो ये जो है शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, या तो फिर जो है दोनों यानी तरफ की बदनामी आपने होगी। जिससे प्यार किया था आपको भी प्यार पे भरोसा नहीं था? मैंने मना कर दिया था, उनसे शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन ये जो है जान देने लगे, मरने कटने लगे, तब ये शादी हुई है। मुकदमा मेरा हुआ, मुकदमा होने के बाद शादी हुई है। और शादी करने के बाद जब मैं रह रही थी तब इनके साथ चोलापुर थाने में अंशिका सिंह के बारे में तब मुझे पता चला कि इनका संबंध, यानी कि ये प्यार के नाम पे हर लड़कियों के साथ जो है संबंध बनाते हैं, वादा कर लेते हैं शादी का वादा करके संबंध बनाना इनका हॉबी हो चुका है। इनका यही जो है इनके अंदर हवस है लड़कियों का। आपके पति का आपके अलावा कितने लड़कियों से संबंध रहा है और है? मुझसे पहले एक लड़की के साथ था गांव में ही, जबकि ये नौकरी नहीं पाए थे, और मुझे उसके बारे में नहीं पता थी। जब मेरे साथ इनका संबंध हुआ तब पता चला, जब मैं पूछने लगी थी ये रो रो के कहने लगे कि वो खुद ही मुझे छोड़ के चली गई। और जब मुझसे शादी हो गई, शादी के बाद मैं जाती हूँ तो वहाँ पता चलता है कि महिला आरक्षी अंशिका सिंह इनके लाइफ में है। कोई एक सिपाही लड़की और थी जिसका फ़ोटो इनके पास 16-15 ठो पड़ा है, वो मैं फ़ोटो निकाली हूँ। एक लड़की के साथ इनका फ़ोटो जोड़ के भी रखे हुए हैं। तमाम ऐसे निकल के सामने बात आने लगी, मगर मैंने सवाल नहीं किया ज़्यादा, इसलिए कि जब अब मेरे साथ इनकी शादी हो चुकी है तो मैं जो बातें बीत चुकी हैं या फिर जो बातें हो रही है उनके बारे में मैं जिक्र ना करूं, क्योंकि मुझे अपनी शादीशुदा अब लाइफ इनके साथ जीना है, रहना है, तो उसको आगे हम बढ़ाएं, क्यों किसी दूसरी बातों को लेके हम अपने शादीशुदा ज़िंदगी को उलझन में डालें। बार बार ये वही चाहती थी कि हमारा जीवन यापन एकदम से सुखमय रहे। हमेशा पति कुछ भी करता था लेकिन फिर भी पति के ऊपर सवाल नहीं उठाती थी। हमारा पति जैसा भी है, हमारा पति देव है। लेकिन वही पति आलोक भाटिया बार बार हर लड़कियों के साथ इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा इनका बार बार कहना है कि हमारे गांव में। मेरे पास फ़ोटो है उन लड़कियों का, जो लड़की का ये 15-16 ठो फ़ोटो रखे हैं सिपाही का, वो भी रखा हुआ है। जिस लड़की के साथ इन्होंने अपना फ़ोटो जोड़ लिया हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, उसका भी मेरे पास है। और जो मुझसे पहले थी उसके बारे में, वो तो गांव की ही थी, मैंने जान लिया था उसके बारे में। और अंशिका सिंह तो उनके प्रेजेंट में है ही, अंशिका सिंह की वजह से ही तो उन्होंने मुझे मार पीट के भगा दिया हुआ है। अंशिका के विषय में आपके पति आपको क्या कुछ बताए हैं? अंशिका के विषय में इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। जब अंशिका ने इनसे पूछा कि मैं कौन हूँ, इनके साथ क्यों आके रह रही हूँ, तब अंशिका ने मुझे मेरे पति से ही मुझे बुलवाया छत पे ऊपर जहाँ ये रहती थी। मेरा कमरा नीचे था थाना चोलापुर के बैरक में, और उनका कमरा मेरे कमरे के ऊपर था। तो जब ये मुझे भेजे कि जाओ तुमको कोई बुला रहा है तुमसे कुछ बात करने के लिए, मैं बोली कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता, ना मैं जानती हूँ, तो मुझसे कौन बात करेगा। तो इन्होंने कहा जाओ पहले तुम जाओ। तो मैं गई छत पे, तो ये अंशिका सिंह मुझे बुला के बैरक में खाना बना रही थी, बैठाई कुर्सी दे करके। तो मैं बैठी तो मुझसे कहने लगी कि आपकी शादी तो आलोक से दबाव में हुई है, डायरेक्टली ऐसे बोली हैं कि आपकी शादी आलोक से दबाव में हुई है, और जो है आप इनको छोड़ के कब जाएंगी। तो मैंने बोला कि आपको ये कौन बोला कि मेरी उनसे शादी दबाव में हुई है। तो बोले कि वही आलोक बता रहे थे कि उनका ज़मीन का जो है कुछ आपसी विवाद हो गया था पारिवारिक, और उन लोगों ने मुकदमा कर दिया था, तब आपकी शादी हुई है। अच्छा, आपने क्या खुशी नहीं दे पाए अपने पति को जो खुशी अंशिका दे रही हैं? अंशिका सिंह के पास नौकरी है, मेरे पास नौकरी नहीं है। अब उनको पैसा दिख रहा है, लालच दिख रही है कि उसके पास से मुझे डबल इनकम मिलेगा, मेरे पास से क्या उनको मिलेगा। अच्छा, कभी आपसे जलन करवाने के लिए या आपसे झगड़ा करने के लिए कुछ ऐसे वजह निकाले हो कि आपसे झगड़ा हो, आपको अलग कर दिया जाए? मेरे और मेरे पति के बीच जब मैं रह रही थी, अंशिका सिंह ही कलिश करवाती थी, यही झगड़ा करवाती थी। जब मुझसे पूछती थी ना मैं इनको कब छोड़ के जाऊंगी, और मेरा यही जवाब रहता था कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, तब ये मेरे पति के पास फ़ोन करके बोलती थी कि तुम तो कह रहे थे कि इसको मैं 4-6 महीना के बाद छोड़ दूंगा, और ये तो जाने के लिए कह ही नहीं रही, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको मारो पीटो प्रताड़ित करो, ये खुद ब खुद भाग जाएगी। तब मेरे पति आलोक कुमार द्वारा मुझे मारा पीटा प्रताड़ित किया जाता था। क्या अंशिका को ये नहीं पता है कि शादीशुदा
शादीशुदा मर्द से शादी करके वो क्या खुश रहेंगे जिस तरीके से आलोक भारतीय कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं? मैंने इस विषय में भी अंशिका से बात कही थी। मैंने ऊपर छत पे जाके, जब मेरे पति मारे हो रहे थे मुझे अंशिका सिंह के कहने पे, तो मैं छत पे जाके अंशिका से पूछी कि आप बताइए अंशिका, जो मतलब कि मैं अगर मेरे जगह पे आप होती कि आपकी शादी किसी से हुई होती, आपके घर वाले करते, या आप अपने पसंद से ही शादी किसी से अगर करी हैं, आपका पति आपको छोड़ करके दूसरे किसी लड़की के पीछे जो है जाता है, तो आप क्या करेंगी? तो बोली कि जो आप कर रही हैं वही मैं करती। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि तब हम दोनों की ज़िंदगी से तुम चली जाओ, क्यों हमारा ज़िंदगी जो है तुम बर्बाद कर रही हो? हम दोनों की शादी जब हुई है तो तुम जो है पीछे तुम जाओ अपना शादी, चाहे अपने घर वालों के कहने से या अपने मर्जी से कहीं और कर लो, क्यों? तो बोली हम नहीं करेंगे, हम इसी के साथ करेंगे, तुमको तलाक दिलवा के छुड़वा के तब करूँगी मैं शादी। अच्छा, आपकी जब प्रेम प्रसंग जन्म ले लेती है, आप लोगों ने पहली बार संबंध कहाँ पे बनाया था? वो मेरे सिस्टर के यहाँ आते थे, ये प्रयागराज में ही मेरी एक सिस्टर रहती है, यहाँ आते थे मेरे साथ, यहीं पे उनसे बातचीत हुई, वहीं पे मुलाकात हुई, हमारा संबंध भी वहीं स्थापित हुआ। और बाकी कभी हम लोग न कहीं घूमने गए, न टहलने, न कभी मतलब कहीं गए नहीं बाहर। यानी आपने भी जो है कि शादी से पहले वो काम किया जो शादी के बाद जो पति पत्नी करते हैं? शादी के पहले मैंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने मुझसे शादी पहले ही कर लिया हुआ था, क्योंकि जब ये मुझसे बातचीत करने लगे, शादी का वादा किए, तो मैंने इनसे कहा था कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मेरे साथ अगर संबंध में रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो इन्होंने सिंदूर भर के, जैसे हिंदू धर्म में शादी किया जाता है उस तरीके से मुझसे किया था, और कहा था इस बात को तब तक तुम छुपा के रखना, अभी किसी को ना बताना जब तक मैं नौकरी नहीं पा जाता हूँ। जिस प्रकार से आपसे संबंध बनाने के लिए पहले शादी कर लिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अंशिका के साथ भी ऐसा किए हो? मुझे नहीं